नमस्कार, मैं संजीव तिवारी आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग में। पिछले 2 सेशन से हम लोग नॉर्मन लुइस की मशहूर पुस्तक वर्ड पावर मेड इजी के सेशंस को करना शुरू किया। मैंने आप तक 2 सेशंस पहुंचाए हैं, एक ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट अर्थात ईगो रूट से बने हुए शब्दों के, और दूसरा आपके पास पहुंचा था अल्ट्रुइस्ट ऑल्टर से बने हुए शब्द। मैं आशा करता हूं कि आपने उन सेशंस को देखा होगा और देख के आप रेडी होंगे, और बीच में थोड़ा सा अंतराल आ गया तो आप शायद इंतज़ार भी कर रहे हों कि अगला सेशन कब आने वाला है। मैं फिर एक बार हाजिर हूं उन्हीं शब्दों के आगे के क्रम में। चर्चा किन की हो रही है, याद आ रहा है ना? पर्सनालिटी टाइप्स, किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी से संबंधित शब्दों की बात हो रही है। तो ईगोइस्ट हो गया, ईगोटिस्ट हो गया, अल्ट्रुइस्ट हो गया। आज हम लोग जो चर्चा करने चल रहे हैं वो है, एक रूट है, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन से निकला हुआ शब्द है वर्टो, और वर्टो का मतलब होता है टू टर्न, मुड़ना, वर्टो। अब इसी वर्टो रूट से हमारी पर्सनालिटी से संबंधित कुछ शब्द बनते हैं। उसमें पहला शब्द है INTROVERT, इंट्रोवर्ट। दूसरा है EXTROVERT, एक्सट्रोवर्ट। और तीसरा है AMVIVERT, एम्बिवर्ट। ये 3 शब्द हैं जो लैटिन भाषा के वर्टो से बने। टर्न, देखिए, वर्ट वर्ट वर्ट। अब इन शब्दों को हम तोड़ें, इनके रूट्स, इनके रिलेटेड वर्ड्स की चर्चा करें, उसके पहले जैसा कि हम लोग हर बार करते आ रहे हैं कि पहले इन शब्दों के पीछे के आइडियाज़ को देखा जाए कि क्या आइडिया है, ये शब्द कैसे बने, ये लोग कैसे होते हैं, इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है। तो इंट्रोवर्ट, ये शब्द आप इससे परिचित हैं, हिंदी में इसको अंतर्मुखी कहते हैं। अंतर्मुखी, जो अंतर्मुखी लोग होते हैं, ठीक है। और ये एक्सट्रोवर्ट, इसको आप बहिर्मुखी कहते हैं, ठीक। और ये एम्बिवर्ट, इसको आप उभयमुखी कहते हैं। ये देखिए, इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो थोड़े शाय नेचर के होते हैं। वे लोग, इनका जो टैग लाइन होता है, इनके जीवन का जो सबसे प्रिय वाक्य है इंट्रोवर्ट का, वो क्या है? लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। ये वो लोग हैं जो अमूमन अकेले रहना, अपने आप में खोए रहना, खुद से बातें करना, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, इनका फोकस अधिकतर अपने ऊपर होता है। ये हमेशा ही सोचते हैं, बाहर निकलेंगे तो परेशान रहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैंने कपड़े पहने तो कैसे कपड़े पहने हैं, लोग मुझे ही देख रहे हैं। कहीं राह जाते किसी से कुछ टकराहट हो गई, धक्का लग गया, तो ये सॉरी बोलने के बजाय डिस्टर्ब हो जाएंगे, पता नहीं मेरे बारे में वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, ये अंतर्मुखी होते हैं, अपनी भावनाओं को खुल के व्यक्त नहीं करते, इनको ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं है, ये अमूमन अकेले रहना या अधिक से अधिक 1 या 2 दोस्तों के बीच रहना ही पसंद है। ये लोग पार्टी में जाना पसंद करेंगे, लेकिन पार्टी में जाएंगे, कोने में रहेंगे, इंटरैक्ट नहीं करेंगे, उसमें शामिल नहीं होंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे। अमूमन ये अपने आप में खोए हुए इंसान होते हैं। अच्छा, ऐसे लोग असामाजिक नहीं होते, अनसोशल नहीं होते। एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम है कि ये अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को खुल के व्यक्त नहीं करते। ऐसे लोग कभी बहुत जीनियस भी होते हैं, बहुत अच्छे राइटर, पोएट बन जाते हैं, क्योंकि भावनाएं तो उमड़ती ही हैं, अब व्यक्त करते नहीं, पन्ने पे उतरता है और रचना बन जाती है। तो ये कमाल के लोग होते हैं। कभी कभी ये अंतर्मुखी होते हैं, अपनी भावनाओं को हाइड करते हैं, छिपाते हैं, शेयर नहीं करते, असामाजिक नहीं होते हैं, वो अंतर्मुखी है। आप इन शब्दों को सुन के शायद अब सोचें कि मैं किस में आता हूं,
मैं किस में आती हूं, तो आप देख सकते हैं, इसमें अपने आप को खोज सकते हैं। ठीक है, अब इंट्रोवर्ट के जस्ट अपोजिट एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, कचार कचार भचार भचार, जहां जाएंगे इनको स्टॉप करना मुश्किल है। लोग कहते हैं कि ये पार्टी की जान होते हैं, जहां जाएंगे धमा चौकड़ी मचाएंगे, अपनी भावनाओं को खुल के व्यक्त करेंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं, इनके जिंदगी में कोई सीक्रेट नहीं होता, कोई राज नहीं होता। ऐसे लोग अक्सर बहुत अच्छे सेल्समैन बनते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, लीडर्स बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, क्योंकि खुल के व्यक्त करते हैं। एक्सट्रोवर्ट ये कमाल के लोग होते हैं। ये दोस्त बनाना बहुत पसंद करते हैं, ढेर सारे दोस्त बनाएंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे, समाज के बीच रहना, भीड़ के बीच रहना पसंद करेंगे। ठीक, और तीसरा है एम्बीवर्ट, उभयमुखी। ध्यान रखिएगा, इंट्रोवर्ट होना भी स्पेसिफिक है, बहुत दुनिया में कम पाए जाते हैं। एक्सट्रोवर्ट भी सब नहीं होते। साइकोलॉजी कहती है कि दुनिया के मैक्सिमम लोग एम्बीवर्ट होते हैं, उभयमुखी होते हैं। एम्बीवर्ट होना बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जनरली। कौन होते हैं एम्बीवर्ट? जो बैलेंस्ड हैं, जो अपनी भावनाओं को आवश्यकता पड़ने पे व्यक्त भी करते हैं और जो छिपाना होता है छिपा भी लेते हैं। इन्हें पता है कि कब क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, किसके सामने कहना है, किसके सामने नहीं कहना है। ये अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। मैक्सिमम लोग दुनिया के एम्बीवर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये तीन शब्द, इन तीनों के पीछे का आइडिया क्या है? जो अपनी भावनाओं को खुल के व्यक्त करे, हु एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ विथ एवरीबॉडी, कहीं भी। वो कौन है? एक्सट्रोवर्ट। जो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त ना करे, हाइड करे अपने इमोशंस को, वो कौन है? इंट्रोवर्ट। और जो आवश्यकता अनुसार व्यक्त भी करे, छिपा भी ले ना, कितना बताना है, कितना छिपाना है, वो कौन है? एम्बीवर्ट। क्लियर हो गया? इन तीनों शब्दों को ध्यान रखिएगा। हिंदी में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। जो व्यक्त न करे इंट्रोवर्ट, जो व्यक्त करे एक्सट्रोवर्ट, और जो दोनों करे ना, इधर भी उधर भी, वो क्या है? एम्बीवर्ट। अमूमन हम ऐसा करते हैं, पापा घर में हैं तो इंट्रोवर्ट, टीवी बंद, पढ़ाई जारी। जैसे पापा गए, किताब इधर, रिमोट लेके टीवी शुरू, एक्सट्रोवर्ट, है ना। क्लासरूम में बहुत से बच्चे एकदम चुप, लगता है कभी बोलते नहीं होंगे, इंट्रोवर्ट। ऐसे ही क्लास से बाहर निकलते हैं, भक्क से मुंह खोलते हैं, बकार बकार शुरू, एक्सट्रोवर्ट। तो अमूमन लोग क्या होते हैं? एम्बीवर्ट होते हैं, है ना। आइए अब इन आइडियाज के बाद इसकी एटिमोलॉजी और इससे जुड़े हुए शब्दों को देखते हैं कि कहां कहां से ये शब्द बनते हैं। देखें जरा, अब यहां पर आपको मैंने कहा कि वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। देखिए यहां पे टू लगा हुआ है, टर्न वर्ब है। इसका मतलब कि ये वर्टो लैटिन का वर्ब है जिससे ये शब्द बना है। अब आइए जरा इनसे बने हुए इन शब्दों को तोड़ते हैं। तो पहला शब्द क्या है? INTROVERT, इंट्रोवर्ट। तोड़ दीजिए। इसमें पहला शब्द है इंट्रो, ये सब लैटिन के शब्द हैं। इंट्रो मीन्स इनवर्ड, इनवर्ड, अंदर की ओर। और दूसरा शब्द है वर्टो, मीन्स टू टर्न, मुड़ना। देखिए जरा, इंट्रो मीन्स इनवर्ड और वर्टो मीन्स टू टर्न, अर्थात जिसकी भावनाएं मुड़ती हैं, जिसके इमोशंस मुड़ते हैं, कहां? अंदर की ओर। भावात्मक अर्थ है, समझिएगा, ये फिगरेटिव सेंस है। किसकी भावनाएं अंदर की ओर मुड़ती हैं, अर्थात अपने इमोशंस को वो दबा के रखता है, बाहर नहीं निकालता, वो क्या है? इंट्रोवर्ट। दुनिया में तमाम लोग ऐसे पाए जाते हैं, इनका ख्याल रखना पड़ता है। कोई बात कहेंगे नहीं, कोई चीज मांगेंगे नहीं। तो जो इंट्रोवर्ट होगा तो इसका नाउन, ये पर्सन, ठीक है, जो इंट्रोवर्ट होगा उसमें क्या पाई जाएगी? इंट्रोवर्टनेस। ये देखिए, इंट्रोवर्टनेस नाउन बन गया, समझिएगा। मैं रिलेटेड वर्ड बता रहा हूं। और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा साहब? इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड। आपको पता है वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, जो पास्ट पार्टिसिपल होती है, वो एडजेक्टिव का भी कार्य करती है। तो आपने इसमें ईडी जोड़ दिया तो इंट्रोवर्टेड क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? इंट्रोवर्टनेस।
और ये इंट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट होगा, इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, ये नाउन है इंट्रोवर्ट पर्सन, इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, योर property, your quality, your habit would be called introvertness and your attitude would be introverted। ठीक है, तो देखिए इंट्रो प्लस वर्टो से बना इंट्रोवर्ट, इससे बनने वाले सब इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्टनेस, इंट्रोवर्टेड। क्लियर है? अंतर्मुखी, अंतर्मुखी व्यक्ति का स्वभाव, उससे जुड़ी हुई चीजें। आप कोई चीज व्यक्त नहीं करते, दबा के रखते हैं, तो इमोशंस कैसे हैं? इंट्रोवर्टेड इमोशंस हैं। जो आपने व्यक्त नहीं किया वो इमोशंस क्या कहलाएंगे? इंट्रोवर्टेड इमोशंस। दैट्स व्हाई यू नरिशेस इंट्रोवर्टनेस एंड पीपल कॉल यू इंट्रोवर्ट। क्लियर? देखिएगा जरा, अब जो दूसरा शब्द इसमें है एक्सट्रोवर्ट, आइए जरा उसे भी तोड़ दिया जाए कि एक्सट्रोवर्ट कैसे बना। तो एक्सट्रोवर्ट में साहब क्या है? पर एक्सट्रोवर्ट, इसको भी तोड़ दीजिए। इसमें पहला शब्द है एक्स्ट्रो, मीन्स आउटवर्ड, बाहर की ओर, और दूसरा शब्द है वर्टो, मीन्स टू टर्न, मुड़ना। क्लियर हो गया? जिसकी भावनाएं बाहर की ओर मुड़ती हैं, अर्थात जो अपने इमोशंस को दबा के नहीं रखता, खुल के व्यक्त करता है, वो क्या कहलाएगा? एक्सट्रोवर्ट। शब्द को तोड़ते जाइए, मीनिंग निकलती जाएगी साहब। अब एक्सट्रोवर्ट जो होगा उसमें क्या पाई जाएगी? तो एक्सट्रोवर्टनेस। क्लियर है? सेम थिंग, आप सीख गए वर्ड्स बनाना। और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा साहब? एक्सट्रोवर्टेड। ये देखिए हो गया, ये एडजेक्टिव, ये नाउन, ये पर्सन है ना। एन एक्सट्रोवर्ट nourishes extrovertness and his attitude would be extroverted attitude, extroverted emotion जो व्यक्त किया आपने। तो एक्सट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टनेस, एक्सट्रोवर्ट किससे बना? एक्स्ट्रो प्लस वर्टो। क्लियर है? देखिएगा जरा। और जो तीसरा शब्द बहिर्मुखी हो गया, अंतर्मुखी हो गया। अब आप संभालते चलिएगा, मैं तीसरे शब्द की ओर चल रहा हूं। यहां जो तीसरा शब्द आपने लिखा था एम्बिवर्ट, आइए उसे भी तोड़ करके उससे बनने वाले शब्दों को देख लिया जाए। तो AMVIBERT, एम्बिवर्ट, इसको तोड़ेंगे साहब। तो इसमें पहला शब्द है एम्बी, एम्बी मीन्स बोथ, दोनों। एम्बी, ये सब लैटिन रूट के शब्द है, ध्यान रखिएगा। एम्बी मीन्स बोथ, दोनों। और दूसरा शब्द आप अब रट चुके होंगे मेरे ख्याल से, क्या? वर्टो। वर्टो मीन्स टू टर्न, मुड़ना। देखिए ये शब्द खुद ही बता दिया मेरा क्या मतलब है। अर्थात जिसकी भावनाएं, जिसके इमोशंस मुड़ते हैं दोनों ओर, कभी अंदर की ओर, कभी बाहर की ओर। अर्थात कभी आप छिपा लेते हैं, कभी आप व्यक्त कर देते हैं। अर्थात आप बिल्कुल बैलेंस्ड कैरेक्टर के इंसान, आपको पता है when to say, when not to say. You are an ambivert. The word combines ambi and verto. Ambi means both, verto means to turn. दोनों ओर मुड़े, इधर भी उधर भी, बाहर भी अंदर भी। क्लियर है साहब? अब इसका भी नाउन बना दो, क्या हो जाएगा? AMVIVERT, एम्बिवर्टनेस। हाँ, नेस जोड़ दीजिए, ठीक है। और इसका एडजेक्टिव भी क्या हो जाएगा? एम्बिवर्टेड। अब ये तो आपको याद हो गया होगा, मैं लिख दे रहा हूं, आप खुद बना सकते हैं। रिलेटेड वर्ड, जो पर्सन होगा वो एम्बिवर्ट होगा, उसकी जो हैबिट होगी वो एम्बिवर्टनेस होगी, और उससे एडजेक्टिव क्या बनेगा? एम्बिवर्टेड। किसी भी समझ रहे हैं आप, उसको बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इन शब्दों का नाउन, इनकी हैबिट, इनका एडजेक्टिव, और इनको तोड़ के आपने चीजों को निकाला। तो पर्सनालिटी में 3 वर्ड्स, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। बल्कि सीधा करिए, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। जो भावनाओं को छिपाता है, व्यक्त नहीं करता, इंट्रोवर्ट है। इसके दोस्त ज्यादा नहीं होंगे, ये अकेले समाज में रहना पसंद करेगा, ठीक है। ये अपने आप पे ज्यादा ध्यान देगा। एक्सट्रोवर्ट
जो अपनी भावनाओं को खुल के व्यक्त करे। बहिर्मुखी अर्थात के बहुत सारे दोस्त होंगे, ये समाज में रहना, उछल कूद करना, भावनाओं को व्यक्त करना। और एम्बिवर्ट जिसे पता है कि कब बोलना है कब नहीं बोलना है, उभयमुखी। अब यहां पर चूंकि ये सेशन लंबा होगा ऐसा मैं नहीं चाहता, धीरे धीरे, जल्दी क्या है, हमने एक रूट वर्ड पा लिया है एमबी, और इस एमबी का मतलब बोथ। इस एमबी शब्द से इंग्लिश में बड़े ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स बनते हैं और जो बार बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में भी और आपके लिए आम जीवन में भी प्रयोग करना जरूरी है। लेकिन इस एमबी से बनने वाले शब्द की चर्चा नेक्स्ट सेशन में मैं करना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सी और भी जुड़ी हुई बातें हैं। बहुत लंबा सेशन हो जाएगा जो उचित नहीं है, आप धीरे धीरे सीखें। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस रूट वर्ड एमबी से बनने वाले शब्दों की चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। कितना